हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। ये आज हम कराएंगे ये एक्सरसाइज कंप्लीट क्लास 12 के इंटीग्रेशन चैप्टर का 7.2 एक्सरसाइज है। इसमें मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको 32 तक। 33 वाला क्वेश्चन करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये लिखा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x dx और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो देखो बेटा, इससे पहले था कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट एक्स, उसी तरीके से उसी प्रोसेस में ये भी हमारा क्या होगा कि इंटीग्रेट हो जाएगा। बस हमने क्या करना होगा कि जैसे उसमें कॉट एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज की थी, इसमें क्या होगा कि 10x की वैल्यू हम चेंज कर देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। सबको पता है कि 10x किसके इक्वल होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स के इक्वल हुआ करता है। एलसीएम ले लेंगे तो ये कॉस एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा, कॉस एक्स आ गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को ना तो टी माना जा सकता, ना कॉस एक्स को टी माना जा सकता, ना साइन एक्स को। यानी ऐसा कुछ होना चाहिए कि जैसे जिस टाइप से ये फंक्शन है ऐसे ही कुछ ऊपर की तरफ आ जाए, प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि हमने इसको 2 से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 से मैं डिवाइड भी करूँगा इसको, ये इस तरीके से। अब 2 कॉस एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैंने ये लिख दिया कि कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अभी भी ये इसके अगर टी मानते हैं तो इसके फॉर्म में नहीं आता। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ हमने लिखा कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, एक बार साइन एक्स प्लस कर दें और एक बार क्या कर दें साइन एक्स माइनस कर दें। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कॉस एक्स को प्लस कर दिया, वो साइन एक्स को प्लस कर दिया, साइन एक्स फिर कॉस एक्स लिख लिया और फिर एक साइन एक्स माइनस कर दिया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स के इक्वल हो गया। अब देखो ये नंबर इसके भी नीचे आ सकता है, इसके भी नीचे आ सकता है। ये 1/2 पूरी की फंक्शन के साथ में है तो ये ब्रैकेट लगा लिया और मैंने यहाँ लिखा कि कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। तोड़ रहा हूँ मैं इसको 2 पार्ट में। 1/2 सभी के साथ में है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये माइनस का साइन है, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट कुछ इस तरीके से लगा दिया क्योंकि डी एक्स हमने यहाँ पर भी लिख रखा है इस वजह से। अब देखो इसको टी माना जाएगा तो ये आ जाएगा और इसका ये 1 बचेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 1 लेट सपोज कर लेते हैं कि लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। टी लिखना डी में टी, तो डी टी अपान में डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस बाहर निकाल लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो मैं इसको टी सपोज कर लूँगा और ये निकल आया इसके इक्वल, माइनस इस साइड में आ जाएगा यानी अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन माइनस हमारा डी टी अपान में टी, और इसका इंटीग्रेशन किया वो हमारा किसके इक्वल हो गया प्लस का 1 बचा, 1 डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने इसको इंटीग्रेट करना है
और ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इसके नीचे ले आऊँ, इसको अलग कर दूँ, तो मैंने इंटीग्रेशन इतने पार्ट पे लगा रखा है। तो ये बना मेरा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये माइनस आ गया, यहाँ पे लिख लिया चलो माइनस, और ये क्या आ गया, टी आ गया, और प्लस का एक्स आ गया, प्लस का सी आ गया। टी की वैल्यू हम पुट कर दें, ये 1/2 है, यहाँ पे इसके भी नीचे में रखूँगा क्योंकि मैंने फंक्शन को खोल दिया। तो ये बच गया मेरा क्या कि -1/2 लॉग, और टी की वैल्यू मेरी क्या थी, मॉड ऑफ cos x माइनस साइन x, ठीक है, और प्लस का x/2 प्लस का c। ये माइनस में लाऊं अगर इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos x माइनस साइन x भी लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको एक से एक अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आती रहेंगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं, और मैं उसका फिर वीडियो बना करके आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द रूट ऑफ 10x। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये पेपर में आया है ये एक दो बार। ये लिखा रूट ऑफ 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, साइन x cos x और dx, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे कि साइन x को मानेंगे तो कुछ नहीं आएगा, cos x में भी कुछ भी नहीं आएगा, 10x या तो तभी हटाया जा सकता है जब sec x हो हमारे पास में, या sec x को तब हटाया जा सकता है जब 10x हो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे cos x है या cos x दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, cos x दे रखा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 10x डिवाइडेड बाई साइन x डिवाइडेड बाई cos x। तो इस एक cos x डिनोमिनेटर में लगाया तो एक cos x न्यूमिनेटर में भी आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर x dx हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा, रूट ऑफ 10x आ गया, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x था, इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x dx और 10x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इस 10x को ऊपर ले आए और 10x को t मान लें, तो इसका डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा, उससे ही हट जाएगा। तो ऐसे ही कर लेते हैं, या मैं इसको रेशनलाइज भी कर सकता हूँ, तो 10x रूट ऑफ 10x, और फिर मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर के आऊँगा। तो हमें पता है कि रूट ऑफ 10x किसके इक्वल होता है, कि 10x की पावर 1/2 के इक्वल होगा, रूट है तो 1/2 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर पहुँचेगा तो मेरा ये क्या बन जाएगा कि 10x और इसकी पावर 1/2, और ये एक नीचे से -1 ऊपर की तरफ पहुँचा, ठीक है। तो अब ये क्या बना मेरा, sec स्क्वायर x और dx के इक्वल हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई ही कर रहा हूँ, तो ये आ गया मेरा 10x और क्या बन गया, इसकी पावर -1/2 और sec स्क्वायर x और dx, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x के इक्वल होता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको t सपोज कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि t = 10x, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा रहे हैं हर क्वेश्चन में। ये किसके बराबर हो गया, sec स्क्वायर x dt = sec स्क्वायर x और dx, ठीक है। तो sec स्क्वायर x dx इस dt से कैंसिल आउट हो गया, और इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, t पुट कर दूंगा। t की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, ठीक है, और ये हमारा dt आ गया, ठीक है। इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, हाफ है ये, माइनस में है, 1 प्लस कर दें, तो ये हमारा क्या हो गया कि इंटीग्रेशन करने के लिए दिस इज इक्वल टू t की पावर -1/2 प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस का 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के, और प्लस का c आ गया। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2 प्लस का 1, तो ये क्या बन गया, t की पावर 1/2, और ये नीचे वाला 2 यहाँ पर आ गया, और प्लस का c आ गया। तो ये हमारा अल्टीमेटली t की वैल्यू क्या थी मेरी, t = मैंने सपोज किया 10x, तो रूट ऑफ 10x आ जाएगा,
ठीक है, और प्लस का सी, ये इसका क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है ये 1 या 2 नंबर में। तो ये tan x था, यहाँ पर sin x था, cos x था, मैं इनमें से किसी को सपोज नहीं कर सकता था, तो मैं tan x और sec स्क्वायर x के फॉर्म में इस फंक्शन को कन्वर्ट मैंने किया। ठीक है, फिर tan x इक्वल टू टी सपोज कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, आगे इंटीग्रेशन कर दिया, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन था। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 34 था ये। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ये लॉग में गया है, 1 प्लस लॉग 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन लिख रखा है इसको, इसमें क्वेश्चन नंबर ये 35 है। ठीक है, लिखा है कि आपने इंटीग्रेट करना है 1 प्लस लॉग एक्स और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लें, 1 बाई एक्स हट जाएगा। तो मैंने लिखा लेट टी इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी टी अपान में डी एक्स, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो गया, डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई एक्स और डी एक्स। तो देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, कि डी टी में रिप्लेस हो गया, और यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा फंक्शन क्या बचा, टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी, टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें, 1 प्लस लॉग एक्स इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस का सी। देख लीजिए इसको। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 36। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, लिखा हुआ है x प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस लॉग x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x है क्या। ठीक है, अब देखो इसमें x नहीं कॉमन लिया जा सकता, अगर x कॉमन ले लिया जाता तो बहुत जल्दी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर x है नहीं। ठीक है, तो इसको हम किस टाइप से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ लिखा dx, और इसको ब्रेक डाउन किया हमने, यहाँ लिखा कि x प्लस लॉग x और इसका होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में ये इस टाइप से आ सकता है कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x और dx। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास चेंज नहीं किया, बस इसको डिफ्रेंशिएट जब करें तो किस टाइप का फंक्शन निकल करके आए उसके फॉर्म में मैं लाने की कोशिश में हूँ। तो x प्लस लॉग x इसका होल स्क्वायर, ये x इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, तो x बाई एक्स यानी 1 हो गया, प्लस 1 बाई एक्स हो गया, और ये dx हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, तो इतना पार्ट dt में रिप्लेस हो जाएगा और ये t में रिप्लेस हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बचेगा, तो टी क्यूब बाई 3 प्लस सी का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया, लेट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, डी टी अपन में डी एक्स, ये क्या होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, देखो ये फंक्शन ये निकल करके आ गया, तो डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स और डी एक्स हुआ ये। ठीक है, तो अब वैल्यू रिप्लेस कर दें इसकी, तो ये मेरा क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी का स्क्वायर और डी टी। टी का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी, वापस वैल्यू टी की रिप्लेस कर दूँ यहाँ पर, तो ये क्या बन गया कि x प्लस लॉग एक्स और इसकी पावर 3 और 1 बाई 3 यहाँ लिख लिया और प्लस का c। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, समझ में आ गया होगा ये। और एक क्वेश्चन रहता है उसको भी देख लेते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट।
क्वेश्चन नंबर 37 है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में? x का क्यूब और फिर साइन लिखा हुआ है और लिखा टेन इनवर्स x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 8 और dx। ठीक है, तो बस ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कोई खास ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है तो ओरल सा दिखाई देगा। अगर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं मालूम है तो आपको क्या होगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स इसका डिफरेंशिएशन डी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हुआ करता है। ठीक है, तो 10 यहाँ पर x है तो x की स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 4 है। ठीक है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 8 के फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि x का क्यूब साइन और चेंज कर देते हैं इसको। अब लिख गया तो लिख लेते हैं फिर से कि टेन इनवर्स x की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 8 डी है। यहाँ हमने सपोज कर लिया लेट t इज इक्वल टू क्या लिख लें कि टेन इनवर्स x की पावर 4, तो डी टी अपॉन में डी एक्स इसका क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8। इसका स्क्वायर करोगे ना x की पावर 4 का तो क्या बन जाएगा x की पावर 8 आ जाएगा। अब x की पावर 4 का भी आगे चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो क्या बन जाएगा 3x की पावर वो 4x की पावर 3 आ जाएगा। तो ये 4 आगे आ जाएगा ना, तो इस तरीके से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। 4 को यहाँ ले आए तो ये आ गया 1/4 डी टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 8 और इंटू एक्स की पावर क्यूब और डी एक्स। अब आप देखेंगे कि ये इतना पार्ट और ये वाला रिप्लेस हो गया 1/4 डी टी। तो वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। ये क्या बन गई आकर के साइन और t बचेगा अल्टीमेटली, बाकी सारा हट गया dt भी आ गया। ठीक है, साइन t का इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी कर सकते हैं, माइनस कॉस t होता है तो माइनस लिख लिया और कॉस t और प्लस का c, वापस t की वैल्यू रिप्लेस कर दी तो माइनस कॉस और t की वैल्यू थी हमारी टेन इनवर्स, ठीक है, x की पावर 4 प्लस का c। ठीक है, तो ये क्या था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारी ये वाली एक्सरसाइज थी। आगे कुछ 1-2 MCQ दे रखे हैं तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी ये एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो इससे पहले वाले हमने एक्सरसाइज अगर किसी को देखनी है तो हमें प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज के पहले के सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चैनल हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक से एक बढ़िया वीडियो मैं डालूंगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। बोर्ड में जो आते हैं उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा। कुछ बोर्ड के पेपर भी सिंप्लीफाई जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे पिछले 10 साल में, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो मैं उसके बाद वो वीडियो इसमें डालूंगा। थैंक यू, जय हिंद।